और अवनी जी ये बताएं कि अब आगे क्या वैश्विक स्तर पे भी ग्लोबली आप विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ ही अभी इतना सारा काम है कि अभी आगे जाने की इच्छा ही नहीं है, या इच्छा है लेकिन? इस सवाल का जवाब देने से पहले हाँ मैं अपनी पोजीशन बता देता हूँ आपको कि जैसे ही आप ये सवाल करते हैं ना इनसे, तो मेरे को अचानक ऐसा लगता है मैं कोई लेबोरेटरी में चला गया, हॉस्पिटल की तरफ चला गया, अचानक मेरी तरफ आते तो चल गया एनर्जी की तरफ आ गए, यहाँ पर एक अलग से सवाल करेंगे, तो ये बड़ी ऑक्सी पोजीशन हो जाती है सवाल का जवाब देते समय। फिर भी कोरोना पर अभी आप सवाल पूछ रहे थे, तो मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा, कितने डायग्नोस्टिक सेंटर खोल लें, कितने ही सारे हॉस्पिटल में से लड़ने की बेड लगा लें आप कोरोना से लड़ने के। इसको समझना पड़ेगा, कितनी गरीबी हो, कितनी भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन हो, एक वर्ड नया आया कोरोना के टाइम में, इम्यूनिटी, कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको कोरोना नहीं हुआ। करेक्ट। ये इम्यूनिटी किस चीज को खाने से आती है? बादाम के खाने से आती है कि किसी सेब के खाने से आती है कि किस चीज से आती है? और किस आदमी में है ये? जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी ना, उस आदमी को न मंकी पॉक्स से डरने की जरूरत है, न कोरोना से डरने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं अवेयर रहना चाहिए, मैं कभी ये नहीं कह रहा किसी को मास्क नहीं लगाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं समझा जाए। लेकिन इम्यूनिटी किससे आती है? इम्यूनिटी आती है सच बोलने से, इम्यूनिटी आती है ईमानदारी से रिश्ते निभाने से, इम्यूनिटी आती है खुश रहने से। सुनिए, अब ये इम्यूनिटी अगर आपकी मजबूत है, देखिए किन किन चीजों से, लहसुन से, प्याज से, हल्दी से, नहीं ये सब बेकार की सब चीजों से नहीं, ईमानदारी से, ईमानदारी से, सच बोलने से। मेरा ये, आप जो अंदर हैं वही बाहर भी दिखना चाहिए। तो इंसान को इन सब चीजों से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, इंसान को सिर्फ इंसान से डरना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि सबसे खतरनाक वही है। इंसान से भी इसलिए डरता है आदमी क्योंकि वो खुद अपने इंसान को जैसा जानता है वैसा सामने वाले को मानता है, इसलिए वो डरता है। हाँ वही कह रहा हूं। अगर आप ठीक हैं तो आपको डर नहीं लगेगा इंसान से भी। तो इम्यूनिटी अगर आपकी, देखो बीमारी, ये बहुत अच्छी बात निकली। देखिए एनर्जी से हट के इन्होंने एक इतनी एनर्जेटिक बात कही अभी, जिसके बारे में शायद हम लोग सोचते नहीं। हम खाने पीने में लगे हुए हैं, तमाम टैबलेट्स निकल रहे हैं, कभी इस बाबा को उस फकीर, कभी वो डॉक्टर, कभी मतलब आप इंटरनेट पे तमाम डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे। दो गोलियां खा लीजिए, आपकी उम्र 20 साल बढ़ जाएगी। मर ही जाता है इंसान, वो कम घटाने के चक्कर में, वजन घटाने के चक्कर में जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, और सब लोग उपाय लिए बैठे हुए। दवाइयों से आज तक कोई स्वस्थ नहीं हुआ। इसीलिए बाबा और ये और झाड़ फूंक वाले, ये क्वैक डॉक्टर्स, इनसे बचिए। ये बात जो आपने कही कितने 100% की बात है और कितनी खूबसूरत बात है। ये सच्चाई और ईमानदारी की बात, जिस पे हम लोग ध्यान बहुत कम देते हैं। अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखिए। इसलिए पहले मैंने कहा हम सब को तालियां इस बात पे बजानी चाहिए कि हम सब जिंदा हैं जी। और जब हम कहते हैं कि हम जिंदा हैं, तो मैं उसी सच्चाई और ईमानदारी की बात कर रहा था। जी, आगे बढ़ाएं उस बात को। तो मैं यही कह रहा था, क्योंकि अब सब्जेक्ट थोड़ा सा आपने कोई बात नहीं, सवाल पूछा था, और आपने मेरे से ये पूछा था कि ग्लोबलाइजेशन में हम इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं। देखो बिजनेस वैसे ही ग्लोबलाइज, अब बहुत चीजें ग्लोबलाइज हो गई हैं, आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में भी जैसे मैंने शॉर्ट कर दिया ना, इम्यूनिटी से बता दिया आपको कि किसी बीमारी की जड़ जो है वो इम्यूनिटी है। बीमारियां खूब आएंगी अभी और बीमारियां आनी है, ये कम नहीं होंगी। आपका कवच मजबूत होना चाहिए, आपको बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इब्तिदाई बीमारी है। अब मैं बिजनेस की बात करता हूँ। बिजनेस में मैं 20 साल से जॉब में था जी। मैंने जिस कंपनी में 9 साल काम किया, उसके आप ब्रांड एंडोर्समेंट में थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कंपनी जिसमें आपने सबसे पहले इन्वर्टर की एक कंपनी में ब्रांड एंडोर्समेंट किया था आपने। अच्छा अच्छा, मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं भूल गया हूँ सब कुछ। और वो कई भाषाओं में बने थे, मारवाड़ी में, पंजाबी में, कई सारे बने थे। तो जी 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 जी। तो मैं 20 साल से जॉब में हूं, और हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमें ईमानदारी की बात कर रहा हूं आपसे कि क्यों लोग बिजनेस में नहीं आ सकते। कोई भी आदमी से आप उसके धंधे के बारे में पूछिए, वो हमेशा आपको निगेटिव बताएगा कि सर मैं ये तेल का धंधा कर रहा हूं, सर तेल में बहुत बुरे हाल हैं। सर मैं फिल्मों में चला जाऊं, और फिल्मों में बहुत मुश्किल काम है, बहुत कंपटीशन है। सही है। वो आपको हमेशा किसी वकील से पूछिए आप कि सर मैं LLB कर लूं क्या? अरे यार ये बेकार काम है, वकील रोज पैदा हो रहे हैं, कहां काम करोगे आप? अब अध्यापक से पूछें, सर मैं अध्यापक बन जाऊंगा, अरे मेरी जिंदगी गुजर गई यार इस साइकिल पे, तुम क्या अध्यापक बन के क्या कर लेगा? तो अगर आप अपने पत्रकार के बारे में पूछिए खासतौर पे, अब वो बात नहीं है, पत्रकार जो थे ईमानदार थे, बिक गए हैं। इसका मीनिंग ये है ओवरऑल कि आप अपने काम की इज्जत नहीं करते। और अगर आप अपने काम की इज्जत नहीं करते तो आप लोगों को वो सजेशन नहीं देना चाहते।
जी। अब अगर बिजनेस में मैंने जितने भी, मैं 20 साल से एम्प्लॉय था और जितने भी एम्प्लॉयर से मैंने कहा यार सर मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, अगर यार बेकार काम है, हाँ। और वो 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उनकी पीढ़ियां निकल गई बिजनेस में। वो नहीं, वो कंपटीशन ही नहीं चाहते, इसीलिए आपको वहां से निकाल देते हैं। जो कंपटीशन नहीं चाहते वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अकेले कैसे जीतेंगे? आपको किसी ना किसी को साथ में रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर इस उम्र में भी बच्चों की तरह खेलना चाहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं खेला, जीतना मैं ही चाहता हूं, इधर भी मैं ही बैठा हूं, इधर भी मैं ही बैठा हूं, शतरंज खेलना चाहता हूं, तो फिर आप फिर बच्चे ही हैं, आप बड़े नहीं हुए। अगर आपकी उम्र 40-50 साल की बात है, अगर आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते, आप एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, आप फोन उठाते समय ये सोचते हैं कि इसका फोन है, इसको क्या बोलना है, तो आपने 50 साल व्यर्थ गंवा दिए। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ एक मिसाल। एक आदमी था, उसे खाने का बहुत शौक था, लेकिन पेट तो इतना ही है, भूख उतनी लग सकती है। मेज पे जब बहुत सारा खाना लगा और वो खाने शुरू किया, तो दूसरे लोग भी लोलुपता से जब देख रहे थे, उसको लगा मेरा खाना चला जाएगा बाकी और मैं खा नहीं सकता। वो मेज पे पूरी तरह से लेट गया, बोला सब मेरा है। समझ रहे? तो ये जीवन में भी होता है, कर नहीं पा रहे, दूसरों को करने भी नहीं देंगे, सब मेरा है। मिल बांट के साथ में, कंपटीशन के साथ या एक कंपेटिटिव स्पिरिट के साथ आगे नहीं बढ़ना है, हर किसी को डिस्करेज करना है, नेगेटिव जोन में डालना है, ये कितना गलत है। आप ये देखिए। और बिजनेस क्या है, ये एक सेकंड में बता देता हूं मैं आपको कि बिजनेस है क्या। बिजनेस की परिभाषा बताइए क्या है? बिजनेस भरोसे का नाम है। चाहे वो पॉलिटिशियन कर रहा है, चाहे वो फिल्म वाला कर रहा है, कहीं इसको कस्टमर बोलते हैं, कहीं इसको फैन बोलते हैं, कहीं इसको वोटर बोलते हैं। केवल भरोसा ही बिजनेस का दूसरा नाम है। अगर आप भरोसा पैदा कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट से, अपनी बातों से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी वैल्यूज से, तो आप एक सफल बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, बिल्कुल। पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए। तो विश्वास बहुत जरूरी, वो ट्रस्ट बहुत मैंने जरूरी जब पहली बार कंपनी का नाम सोचा, तो नाम बाद में सोचा, पहले ये सोचा कि इसके नीचे लिखूंगा भरोसा भारत का। भरोसा मेरा ब्रांड का वैल्यू है। अगर मैं लोगों में जो बोलता हूं वो कर देता हूं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा भरोसा होता है। तो आप बोलते समय पहले सोचिए कि आप वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा भरोसे वाली जो बात है वो आप देखिएगा लाइफ इंश्योरेंस वाले करते हैं। मतलब मैं दाद देता हूं, आपके सामने ही बैठ के आपको बताते हैं कि देखिए आप जब मर जाइएगा तो आपका इतना धन इधर जाएगा, उधर जाएगा, आपके बीवी बच्चे भूखे। देखिए जब आप इस तरह से मर जाइएगा एक्सीडेंट में, तब ये होगा वो होगा। देखिए अगर किसी बीमारी से मर गए, वो आपको मरने के 10 उपाय बता देगा और आप खुश होता है, अच्छा मेरे मरने के बाद इसको भी उसको। लेकिन भरोसा इतना है कि नहीं कर सकता, वो अपनी मां को प्यार करता है। तो भावनाओं की बड़ी वैल्यू करिए। भावना इस हमारी जड़ है। आप जो भावनात्मक अगर किसी से जुड़े हुए हैं, आपको, मेरा दावा है, आपको बीमारियां आपके आसपास भी नहीं झांक सकती। पर अवनी साहब जी, मुझे शक हो रहा है बिजनेसमैन नहीं है सर। आपके अंदर मुझे एक भावनात्मक इंसान दिख रहा है, आपके अंदर मुझे एक देश प्रेमी दिख रहा है, समाज प्रेमी दिख रहा है, आपके अंदर मुझे एक अच्छा इंसान दिख रहा है। आप बिजनेसमैन कैसे हो सकते हैं? ये एक अलग बात है कि क्या मतलब इतने लोग बिजनेसमैन बैठे हैं वो अच्छे नहीं हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए बिजनेस, आपने मेरा तंज नहीं समझा। ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि बिजनेस वाला जो है वो सिर्फ बिजनेस की बातें करता है, सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचता है, सिर्फ ये सोचता है इसमें इजाफा कैसे हो, ये कैसे हो। आप तो इंसानियत की बात कर रहे हैं शेखर जी। जब मैं ये अपने, देखिए तालियां बजाइए कि ये इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं जिसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा ये अपने विस्तार के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इंसानियत को इन्होंने अपना बिजनेस बना लिया, ये बड़ी बात है। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे, देखिए ये सब बातें मुख्तलिफ तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्तर पर हम लोग करते रहेंगे, लेकिन ये जो अच्छी बातें हैं ना, ये इसी को टेक होम कहते हैं। यानी जब आप घर जाएंगे तो आपको बिजनेस की बातें चलिए एक तरफ है, लेकिन ये जो खूबसूरत बातें आपने कही है ना, वही आपके साथ आपके घर जाएंगे और वही आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। बिजनेस वही अपनी तरफ। तो चलिए ठीक है, लेकिन बिजनेस भी जरूरी है। बिजनेस वो कहते हैं कि भूखे पेट न होए भजन गोपाला, या जो भी। तो ये आदमी जो भूखा है वो न सोच सकता है, न कुछ कर सकता है। तो भूखे पेट भजन नहीं होता है। इसलिए इस भूखे पेट को भरने के लिए आपका बिजनेस जो है वो किस रुख कर रहा है, क्या कर रहा है, और आपका संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे। इससे पहले कि हम कहें थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर ऑल द इनसाइट्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट यू गिवन अस टुडे, व्हिच इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। आप बताएं। भूखे पेट की जब आपने बात करी है, तो देखो
पैसा मैं बाई प्रोडक्ट मानता हूं हमेशा। जी। आप जो काम करते हैं उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलता है। पैसा कमाने आप नहीं जाते हैं, जिस काम को करने आप जाते हैं उससे पैसा आता है। और पैसा किसी की नीड नहीं है, कोई वस्तु, कोई चीज, कोई कोई भूख, कोई ऐसी चीज है जिसकी तृप्ति के लिए हम लोग पैसे का उपयोग करते हैं। पैसा डायरेक्ट किसी को नहीं चाहिए। तो पैसा बाई प्रोडक्ट होना चाहिए हमेशा। आपका काम में आप क्या बेच रहे हैं, मैं कोई भी आदमी क्या बेचता है, मैं क्या प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं बेचता हूं सुख लोगों को। मैं क्या बेचता हूं, सुख बेचता हूं। किसी के पंखे ट्यूबलाइट। अब ये इन्होंने नहीं कहा कि मैं देखिए इन्वर्टर बेचता हूं या मैं सूरज को कैद करके ऐसे बेचता। इन्होंने क्या कहा, मैं सुख बेचता हूं। सुख, हालांकि सुख बेचने की चीज नहीं है, सुख महसूस करने की चीज है। लेकिन ये एक तरीका है कहने का कि मेरे लिए पैसा जो इतना अहम नहीं है कि बिजनेस मेरा प्राइमरी हो जाए और सुख सेकेंडरी हो जाए। ये इंसानियत की बात है, ये खूबसूरत बात है। आपका बिजनेस में छोड़वाने वाला हूं, आपको इंडस्ट्री लेके जाऊंगा। आप अच्छे अच्छे प्लॉट्स लिखिए फिल्मों के लिए, आप अच्छे वेब सीरीज लिखिए, आप शेरो शायरी मैंने कीजिए। बिजनेस कभी किया ही नहीं। बहुत और मैं तो सुख क्यों कह रहा हूं। मैं, कोई आदमी रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है तो वो ठंडा पानी, बर्फ खरीद रहा है, वो बर्फ का सुख लेना चाहता है। अगर आपने फ्रिज खरीद लिया और उसने ठंडा नहीं किया पानी, तो आप उसको दुख दे रहे हैं। पैसा भी ले लिया और आपने दुख भी दिया। कई लोगों को मैं फिर बता देता हूं कि पैसे खूब होने के बाद भी उनको दुख मिल रहा है, तो वो सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पास इतना पैसा फिर मेरे को दुख है। क्योंकि उन्होंने जीवन में सुख नहीं दिया किसी को, तो सुख के बदले सुख नहीं मिला। तालियां। सुख नहीं दिया। हमेशा सोचिए कि ईश्वर ने अगर आपको एक मकाम दिया है, एक मयार दी है, एक जगह दी है, तो उसके पीछे ईश्वर का एक मकसद है। कुछ लोग पहचानते नहीं, कुछ लोग जानते नहीं, कुछ लोग जानते हैं तो स्वीकारते नहीं और बिजनेस को ही आगे करते रहते हैं। लेकिन जिस सुख की ये बात कर रहे हैं, जिस सुख की हम सब कल्पना करते हैं, ये हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम उस सुख को बांटे। क्योंकि सुख एक ऐसी चीज है जो किसी गणित, किसी मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करती। ये इकलौती ऐसी चीज है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। आप इस फिलॉसफी से कितना इत्तेफाक रखते हैं जो कह रहे हैं? हमारा प्रोफेशन तो बिल्कुल ही ऐसा है कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि जितनी ज़्यादा हम ब्लेसिंग्स और दुआएं कमाएं, तो जो जैसा इन्होंने भी बताया उस बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि फिर वो बिजनेस आपका बाई प्रोडक्ट है फिर, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक फ़लसफ़ा जो है, जो साहिर साहब जिनका मैं बहुत मुरीद हूँ, वो मैं आपको गा के बता देता हूँ कि किस तरह से ज़िंदगी की फ़लसफ़ा, पूरी फ़लसफ़ा इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा शायद इत्तेफाक रखेंगे कि वो गीत उनका है फिल्म हम दोनों से, जहाँ वो कहते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। सोग कहते हैं दुख को, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और ये सबसे बड़ी बात, इसको ध्यान में रख लें और जिंदगी में लाने की जरूरत इसकी बहुत सख्त है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।